हे एवरीवन, माई सेल्फ बीके सोनवाल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है वो टॉपिक है वो आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल देख के। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हायरिंग कर रहे हैं, मैन पावर की हमें ज़रूरत है। ओपन पोजीशन है वो आप यहाँ देख सकते हो। कंटेंट राइटर चाहिए हमें, प्रो वीडियो एडिटर चाहिए, एसईओ एक्सपर्ट चाहिए, वर्डप्रेस एक्सपर्ट चाहिए। आपके 10 12th ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन हो, कोई इश्यू नहीं है। 10th पास भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन उसको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, है ना। कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, प्रो वीडियो एडिटिंग आना चाहिए उसको। साथ ही साथ एसईओ एक्सपर्ट होना चाहिए, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी उसको आना चाहिए। हाउ टू टेक्स्ट एंड टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑन यूट्यूब चैनल और लाइक अ वर्डप्रेस वेब कंटेंट, लाइक ब्लॉगिंग। तो ये सब चीज़ें उन आनी चाहिए। तो कोई हो आपकी नज़र में तो आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, और या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, DK Sonwal 23। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। सॉरी गाइज। तो आज हम थोड़ा सा गला खराब है गाइज, सॉरी उसके लिए, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। आज हम बात करेंगे कि जो CSR थे, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स। तो अभी क्या चल रहा था काफी टाइम से, लगभग लगभग 3 से 4 महीने से NPS की प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होने की वजह से एनपीएस की प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होने की वजह से सैलरी नहीं आ रही थी जो संविदा कार्मिक थे, एनएचएम के अधीन जो काम कर रहे थे। तो आज वित्त विभाग ने उसका क्या है, प्रॉपर गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। अतिरिक्त निदेशक आप देख सकते हो, पीएफ राज्य बीमा एवं प्राधिकरण निधि विभाग, राजस्थान जयपुर। नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के प्रान नंबर एवं एनपीएस कटौती के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों, एनपीएस कटौती उनकी ही होगी जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023-24 मतलब 22 में बनाता है। अभी 23-24 इसका पत्रांक क्रमांक कर दिया है संदर्भ में। तो यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त विषय एवं संदर्भ पत्र के क्रम में लेख है कि नवनियुक्त संविदा कार्मिकों के प्रान नंबर एवं एनपीएस कटौतियों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की ई पत्रावली पत्र पर पत्रावली संख्या ये है, यह स्पष्ट किया है कि कोई मार्गदर्शन मांगा था सीएमएचओ ने, और जो भी डीएचएस कमेटी रहती है उन्होंने। तो मार्गदर्शन में पूछा गया था, मार्गदर्शक में बिंदु थे कि संविदा कार्मिक की एनपीएस अंशदान कटौती उनके मानदेय से की जाकर कटौती किस प्रकार की जानी है, चालान अथवा अन्य किसी माध्यम से। साथ ही दूसरा जो मार्गदर्शन बिंदु था, मार्गदर्शन जो मांगा गया था डीएचएस या सीएमएचओ से, वो था एनपीएस हेतु क्या संविदा कार्मिक का प्राण नंबर जारी कराए जाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर वित्त विभाग की टिप्पणी की गई है, वो आप देख सकते हो। पहला जो मार्गदर्शन बिंदु है उस पर टिप्पणी की है वित्त विभाग ने। फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इन नियम के बिंदु संख्या के प्रावधान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं के द्वारा एनपीएस खाता बैंक में खुलवाया जाएगा। एनपीएस में स्वयं एवं राज्य सरकार का अंशदान जमा कराया जाएगा। कर्मचारी द्वारा एनपीएस खाते में जमा की गई राशि की 50% राशि जो कि कार्मिक के मासिक परिश्रम से 10% तक कार्मिक को एनपीएस खाते में जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण की जाएगी। मतलब आपका जो सैलरी है, आपका जो मंथली सैलरी जो पेमेंट है, जैसे आपकी सैलरी मान के चलिए 40,000 है, कितना 40,000 है, तो इसका 10% आपका एनपीएस काटेंगे। जो भी आप ब्लॉक के अंडर में, सीएमएचओ के अंडर में, जहां भी आप वर्क कर रहे हो, तो आपका डिडक्शन कितना होगा, 10%। 40,000 का 10% आपका हो गया 4,000। कितना हो गया, 4,000। आपका 4,000 डिडक्शन हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसका जो 4,000 आपका काटा है, इसका 50% जो गवर्नमेंट है वो आपके इसके अंदर ऐड करेगी। मतलब 44,000 प्लस 2,000 आपके गवर्नमेंट ऐड करेगी, तो आपका 6,000 मंथली जमा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर पूछा गया मार्गदर्शन बिंदु के अंदर, एनपीएस हेतु क्या समूह का प्राण नंबर जारी कराए जाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बताया है उपरोक्त
उपरोक्त अनुसार संविदा कार्मिक द्वारा बैंक में एनपीएस खाता स्वयं खुलवाया जाएगा, प्रान नंबर स्वयं प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्मचारी है, जो भी कार्मिक है, उसको स्वयं को एक एनपीएस खाता खुलवाना पड़ेगा बैंक के अंदर, और उनको ही प्रान नंबर रिसीव करके और अपने संबंधित जो ब्लॉक ऑफिस है या सीएमएचओ ऑफिस है, जो भी है, आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, मेडिकल से हो, अदर डिपार्टमेंट से हो, तो आपको स्वयं ही एनपीएस खाता खुलवा के स्वयं ही प्राण नंबर है वो आपको सबमिट कराने होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वित्त विभाग की कुछ टिप्पणी थी। उसके बाद में एक पीडीएफ भी जारी किया है वित्त विभाग ने, तो वित्त विभाग ने, एनएचएम ने, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ को यहाँ पर आदेशित किया गया है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स टू सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारियों के मानदेय से एनपीएस कटौती कर भुगतान करवाने बाबत। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, इससे ज्यादा आपका डिडक्शन नहीं किया जाएगा मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम के अंदर। ठीक है, और पर ईयर है तो रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम नॉट मोर देन द 500 पर ईयर। ठीक है, तो जो आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी, वो भी आपके 500 से ज़्यादा डायरेक्ट नहीं किया जाएगा इसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, new pension scheme equal to 50% of the contribution deposited by the him or her, subject to maximum of 10% of the monthly lump sum contract remuneration। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका 10% जो सैलरी का डिडक्शन किया जा रहा है एज ए एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, देन उसका 50% जो डिडक्ट किया गया है अमाउंट है, उसका 50% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर किया गया, कहा गया है। एंड यहाँ पर बताया गया है कि इसके अलावा आपका जो टीडीएस वगैरह है वो नहीं काटा जाएगा। आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लाइक, ओके, आप यहाँ देख सकते हो, नो एड है, नो एड हॉक बोनस शैल बी पेएबल टू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, टीडीएस ऑन इनकम इफ ड्यू शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल रेम्युनरेशन। तो यहाँ पर ये चीज टीडीएस ऑन इनकम, तो इनकम पे टीडीएस तो ये कह रहे हैं कि काटा जाए, इफ ड्यू, यदि ड्यू है, शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल रेम्युनरेशन, तो यहाँ पर आई थिंक काटा जाएगा आपका एनपीएस। मैंने ध्यान नहीं दिया था एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान के पेटेक और कार्मिक द्वारा जमा कराई गई राशि के पुनर्भरण की प्रक्रिया निर्धारित कर विस्तृत नसर, पता नहीं आ रही है क्या कहना चाहते हैं, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है अपन को। तो यहाँ पर ये सीएमएचओ को आदेशित किया गया है डायरेक्टर एमडी से। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस।